इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें, यूएसए हमले पर ईरान परमाणु ऊर्जा संगठन का भी बयान आ गया है। आपको बता दें कि उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूएसए हमले पर ईरान परमाणु ऊर्जा संगठन ने बयान जारी करके कहा है कि जो अमेरिका ने किया है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को उन्होंने तोड़ा है। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं, एक बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये IAEO से कहा गया है, यानी ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन की तरफ से बात कही गई है कि यह हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो उस वॉर रूम की है जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार इन ऑपरेशंस को मॉनिटर कर रहे थे अपने आला अधिकारियों के साथ। उसमें JD Vance भी आपको नजर आ जाएंगे और अमेरिका ये कोशिश कर रहा था कि कैसे इस पूरे मिशन को सक्सेसफुल किया जा सके। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो व्हाइट हाउस की तरफ से रिलीज की गई है। अमेरिका ने ना सिर्फ कल रात बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया बल्कि अब उसकी तस्वीरें भी साझा की हैं। और देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप लगातार हर उस मॉनिटर उस स्ट्रैटेजीज को करते हुए, उनके साथ ना सिर्फ उनके आला अधिकारी मौजूद हैं, उनके JD Vance मौजूद हैं, बल्कि वो ये भी कोशिश कर रहे थे कि अगर रिटेलिएशन ईरान की तरफ से हो तो फिर उसके काउंटर कैसे तैयार किए जा सके। देखिए, हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार इस बड़ी खबर पर किस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं। थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप खुद सामने आए, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। हालांकि वो स्टेटमेंट उन्होंने वही दोहराया जो उन्होंने एक्स पर साझा किया था। और अभी दोबारा से हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, मेरे साथ सुमित चौधरी। और लगातार बीती रात से ही अगर हम कहें सुमित, तो हम कल बीती रात से आपको बता रहे हैं कि बड़ा होने वाला है। B-2 बॉम्बर्स मूव कर दिए गए हैं गुआम बेस पर। लेकिन क्या हुआ आज की सुबह इस बात से हुई कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ब्रीफ करने वाले थे कुछ ही देर पहले, उन्होंने किया है, क्या क्या कहा है वो सारी बातें आपको सुनाते हैं। अमेरिकी सेना ने बड़ा हमला किया है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बात कही गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल ट्रूथ सोशल पर लिखकर पहले ही यह बता दिया था, फोर्डो इज गॉन, उनकी तरफ से यह कह दिया गया था और साथ में शांति की बात भी कर ली थी। लेकिन और अब देखिए, जब वो सबके सामने आए हैं, कहा है कि अब ईरान को शांति की कोशिश करनी चाहिए। मैंने कोशिश की कि युद्ध ना हो, लेकिन करना पड़ा। बिल्कुल, और अमेरिका की तरफ से यह भी कह दिया गया कि अब पीस का रास्ता जो है वो ईरान के पास है। यानी अब ईरान अगर पीस चाहता है तो करे, नहीं चाहता तो फिर और भी अंजाम बुरे होंगे। श्वेता, ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार अब अमेरिका ने जो गेंद है वो दोबारा से ईरान के पाले में डाल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ईरान भी मानेगा पीस के लिए, क्योंकि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पर दोबारा से एक बड़ी चुनौती है ईरान की रिजिम के लिए। बहुत मुश्किल परिस्थितियां इस समय सामने हैं। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि ठीक है, न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब कर दिया, लेकिन अभी ईरान की तरफ से वो आकलन, मेरा ख्याल है सुमित, आना बाकी है। अभी ईरान ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया? ईरान ने अभी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कह दिया कि हाँ, अटैक किए गए हैं, अटैक हुआ है। और उनकी जो आप कह सकते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से, संगठन की तरफ से कह दिया गया कि हाँ, अटैक हुआ है। लेकिन उससे कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके का नुकसान हुआ है, यह भी अभी आना बाकी है श्वेता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कल रात को जिन चीजों का डिस्कशन हम कर रहे थे, सुबह आते आते उन चीजों की तस्दीक हो गई, वो लगातार चीजें सच हो गई। यानी अमेरिका इस युद्ध में सीधे तौर पर इन्वॉल्व हो गया है। हसन जैदी हमारे साथ ईरान से और साथ में शिवानी शर्मा टेलवीव से जुड़ रहे हैं, क्योंकि किसी देश पर अगर हमला होता है तो उसकी तरफ से पलटवार भी होता है। अब अमेरिका के बेसेस इस पूरे क्षेत्र में कैसे हैं, हम पहले भी आपको दिखाते रहे, अब से कुछ देर बाद भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। लेकिन हसन, क्या वहां से निकलकर कुछ बताया जा रहा है कि किस तरह का ये नुकसान इसमें हो सकता है, किस तरह की का डैमेज हो सकता है? देखिए, फोर्डो जो सेंटर है, एटॉमिक सेंटर है, वो तकरीबन कई 100 मीटर जो है वो ज़मीन के अंदर है। तो उसको नुकसान पहुंचने का इम्कान बहुत कम है। जो अभी जो इनिशियल रिपोर्ट्स, जो यानी अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई, अभी कहीं से उसकी वो नहीं हुई है कि बताया जाए कि बिल्कुल सही है बात, यह कि जो उसके मेन 2 एंट्रेंसेस है वहाँ पे बमबारी की है अमेरिका ने। और लेकिन अभी क्या उसके वो हैं, अभी जो वीडियोस, जो इनिशियल वीडियोस जो आई हैं, वहाँ पे ना कोई धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है, ना कोई
आग का शोला दिखाई दे रहा है। अभी कुछ भी नहीं है, फोर्दो जो है, क्योंकि वो तेहरान और कुम के बीच में है, कुम से करीब है। और इसके अलावा आगे जो इस्फहान और काशान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ के अभी वीडियोस कोई सामने नहीं आई हैं, और वहाँ से तो पहले से ही सारी चीज़ें निकाल दी गई थी और सेफ जो जितनी जगह हैं उनको भेज में मुंतकिल कर दिया गया था। और ये कि अब कितना नुकसान हुआ है वो तो नहीं मालूम, लेकिन अब इसके बाद जो सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि ये ईरान की सॉवरेनिटी पर डायरेक्ट अटैक हुआ है, तो ईरान को जो इंटरनेशनल लॉज हैं और जितने यूनाइटेड नेशंस के जितने रेजोल्यूशंस हैं उसके मुताबिक ईरान को रिटेलिएट करने का 100% हक हासिल है। और मेरी नज़र में, और मुझे काफ़ी हद तक नहीं, पूरा यकीन है कि ईरान रिटेलिएट करेगा। और इस बीच अगर नुकसान होगा ज़्यादा किसी का, तो वो है अमेरिका। ईरान का नुकसान हुआ है, होगा, यकीनन होगा, जंग है। और लेकिन नुकसान ज़्यादा जिसका होगा वो है जो हमला जिसने किया है और अग्रेशन जिसने किया है, और अग्रेसिव फोर्स को कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान की तरफ से यही ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि ये विश्व जो वर्ल्ड एक तरह से आप समझ लीजिए नियम जो होते हैं, नियम कानून, उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने जिस तरह का हमला ये किया है उससे बौखलाकर ईरान की तरफ से ये बड़ा बयान आ रहा है इस समय। और जो हसन कह रहे हैं उसकी वही चीज कि अब इसके बाद रिटेलिएशन क्या होता है वो देखना होगा। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है, ये कह रहे हैं। बिल्कुल, और खास बात यह भी श्वेता कि देखिए अमेरिका का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये भी ईरान की तरफ से कह दिया गया है। और ईरान भी, अब जिस तरीके से हसन भी कह रहे थे कि ईरान भी अब ये तैयारी कर रहा होगा कि आखिरकार वो कौन सी पॉसिबल लोकेशंस हो सकती हैं या फिर आप कह सकते हैं इंस्टॉलेशंस हो सकती हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस पूरे रीजन में जहां पर भी अमेरिकी नजर आएंगे, जहां पर भी अमेरिकी बेसिस नजर आएंगे या उनकी सेना नजर आएंगी, उनको जवाब दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि शायद अब ईरान भी इस कैलकुलेशन में, इस तैयारी में है कि अब कौन सी लोकेशन को चुना जाए। और शिवानी, इससे पहले से ही कल से हम देख रहे थे कि अमेरिका ने कह दिया कि इजराइल में जितने भी अमेरिकी रहते हो, अब तक तो ईरान के लिए कह रहा था वो, लेकिन इजराइल में जितने रहते हो वो सब निकले, आपका चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन हो ना हो, बस आप वहां से निकल जाएं, क्योंकि उसे भी अंदेशा था कि इसके बाद क्या हो सकता है। शिवानी, बिल्कुल श्वेता, आप ठीक कह रही हैं। जिस तरह से ये हमला हुआ है ईरान के भीतर, तो ईरान के लिए अब जो पहला दुश्मन है वो इजराइल नहीं है। ईरान के लिए अब जो पहला दुश्मन है, जो उसकी प्रायोरिटी है यहाँ पर रिटेलिएट करने की, वो यूनाइटेड स्टेट्स के एसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के लोग, यूनाइटेड स्टेट्स की बिल्डिंग, उनसे जुड़े हुए जितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं इस पूरे रीजन में। ये आप ये नहीं कह सकते हैं श्वेता कि सिर्फ इजराइल में या फिर इराक में, उसे जहाँ तक पहुँच होगी वो वहाँ तक घात लगाकर बैठा होगा और नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। अगर वो चाहता होगा इस रिटेलिएटरी संदेश देने के लिए अमेरिका को, तो जाहिर तौर पर जो चेतावनी आ रही है, अब ईरान की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जितने भी अमेरिकन हैं हमारे आसपास, हमारे रीच में, दे आर लेजिटिमेट टारगेट्स। तो ये जो मैसेजिंग यहाँ पर शुरू हो गई है। दूसरी तरफ से जो चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रही है, उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर रुके नहीं, पीस नहीं आया, तो ये जो हमले थे वो बहुत छोटे थे और आसान नहीं थे, मुश्किल थे, लेकिन इसके बाद वाले जो हमले होंगे वो बेहद आसान है हमारे लिए। तो एक चेतावनी, एक मैसेजिंग यहाँ पर। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अहम अपडेट ये भी देना चाहूँगी कि इजराइल के अंदर जो अहम एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, मैं जिस वक्त जहाँ पर खड़ी हूँ उससे बहुत नज़दीक एम्बेसी एरियाज़ हैं, जहाँ पर अमेरिका की एम्बेसीज़ भी हैं, तो इन सब की जो सुरक्षा है उनको बहुत पुख्ता किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से जो काउंटर होने वाला है उसको लेकर सतर्कता बढ़ी है यहाँ पर, और पूरी तौर पर IDF तैयार था। इस हमले के बाद जो हो सकता है उससे कैसे निपटेंगे उसके लिए पूरी तरह से तैयारी है। तो यहाँ खासकर अगर कहीं पे जो अमेरिकन एम्बेसी जहाँ पर है और जो बाकी एम्बेसीज का भी जिक्र कर रही है शिवानी, वहां पर एयर डिफेंस को भी बहुत ज्यादा मतलब मल्टी लेयर करके वहां पर रखा जाता है। अमेरिका खासकर अपने एम्बेसी को और जितने भी लोग उसके वहां पर आसपास रहते हैं, और अधिकांश हम देखते हैं कि जो अमेरिकी होते हैं वो कोशिश करते हैं इस तरह की स्थिति में उसके आसपास ही रहे, उसी आसपास रिफ्यूजीज जो बॉर्डर से लाए गए सबको उसी के आसपास सबको रखा जाता है, क्योंकि वो बेहद सिक्योर। लेकिन एक छोटा सवाल शिवानी से करते हुए, शिवानी, रात से अब तक वहां पे जो चेतावनी वाले अलार्म से उसकी स्थिति क्या रही है? क्या अटैक्स इंटेंसिफाई हुए हैं, नॉर्मल रहे हैं, कम हुए हैं, क्या हुआ है? देखिए श्वेता, देखिए कल का जो दिन था वो ऐसा दिन था कई दिन बाद, जब इजराइल के अंदर जो अलर्ट्स थे उनकी इंटेंसिटी और उनके नंबर्स
कम थे। तो ये अहम है। जो पिछला अलर्ट मैं आपको बताऊं आया था वो परसों रात यानी कि 2:30 से 3 बजे के बीच एक अलर्ट आया था और तेल अवीव के पास ही कुछ 5-6 धमाके हुए थे। मैं इस वक्त यहीं पे थी और मुझे वो आवाज़ें आई थी, मैं भी शेल्टर में गई थी श्वेता। लेकिन उसके बाद से कल का अगर मैं पूरा दिन बताऊं तो कुछ इलाकों में सदर्न इजराइल की तरफ कुछ अलर्ट्स आए, लेकिन यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ फिलहाल रात भर से कोई अलर्ट्स नहीं आए हैं। हम 3 बजे जब जो यहाँ का लोकल टाइम है उसके हिसाब से 2:30 से 3 बजे से लगातार अपने दर्शकों को अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद से भी कोई फिलहाल ऐसा सिंबल या ऐसा साइन नहीं दिख रहा है श्वेता जो बेहद अचानक अलार्मिंग हो। लेकिन हाँ, हर कोई देख रहा है और हर कोई सतर्क है कि अगर इस तरह के अलार्म्स होते हैं तो किस तरह से सुरक्षित जगहों पर जाना है। पर फिलहाल जो नंबर ऑफ अलर्ट्स थे, इनफैक्ट कोई भी अलर्ट यहाँ पर तब से नहीं आया है जब से ये यूएस ने एक्शन किया है। बिल्कुल ये भी दिलचस्प डेवलपमेंट है। बिल्कुल। और खास बात ये कि खासतौर पे जिस तरीके से शिवानी बता रही थी, आप भी मैं भी हम लोग लगातार उन इलाकों में होकर आए हैं, हमने भी देखा है कि वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। हमारे साथ हमारे एक और गेस्ट मेजर जनरल संजय सोई भी जुड़ गए हैं। संजय सोई सर, अगर अमेरिका के इन अटैक्स को देखा जाए, क्या ये डी एस्केलेशन या फिर आप कह सकते हैं कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश थी या और एक कदम बढ़ाने की कोशिश थी? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अगर ईरान बड़ा अटैक करेगा तो निश्चित तौर पर फिर अमेरिका को और भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक करना पड़ेगा। कुछ सुमित, जिस समय मैं अमेरिका में बैठा हूँ उस समय में मैं टेक्सास में हूँ, वहीं से बातचीत हो रही है। और जो आप कह रहे हैं यहाँ पर मेरे हिसाब से एक तो अमेरिका का जो उद्देश्य था कि ईरान को न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने देना, उनको परमाणु शक्ति नहीं बनने देना, और ये जो 3 हमले किए, खास तौर से जो फर्दों वाला अटैक था उसमें सिर्फ अमेरिका के पास ही वो शक्ति थी, वो कर सकता था। तो ये उद्देश्य को जब देखा गया कि इसराइल के द्वारा पूरा नहीं हो पा रहा है तो फिर अमेरिका ने हमले किए। अब अमेरिका ने इसके लिए तैयारी पहले से पूरी कर ली है, चाहे वो अपने बॉम्बर डिप्लॉय कर दिए गए हों या उनका 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहां पर आ गया हो, या अपने जितने भी वहां पर ट्रुप्स हैं 40 से 50 हजार ट्रुप्स हैं अलग अलग बेसिस में, सबको पूरी तरह से चौकस किया गया। लेकिन ईरान जिस प्रकार से बदले ले सकता है, क्या वो मिसाइल अटैक करेगा, ड्रोन अटैक करेगा, या टेररिस्ट अटैक करेगा, मिलिटेंट के हमले करेगा, कई तरह के ऑप्शंस हैं। और हूथी ने भी इस तरह का बयान दिया है कि वो भी शायद अब अमेरिका के शिप्स पर और ज्यादा हमले करेंगे। लेकिन जब यहाँ देखा जाए, जो पहले ईरान की जो कुछ हद तक ताकत है, चाहे वो हिजबुल्लाह और हमास की ताकत काफी हद तक खत्म हो चुकी थी, हूथी को भी कुछ नुकसान पहुंचा था, लेकिन अभी भी वो कुछ करने में सक्षम है। लेकिन अमेरिका ने अपनी जिस प्रकार से निमिट्ज एयरक्राफ्ट कैरियर एक्स्ट्रा भेजकर, P-2 बॉम्बर्स और डिप्लॉय करके, फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करके, और कतार की एयरबेस को पहले ही इन्होंने खाली कर दिया था जहां पर ईरान के हमले हो सकते थे मिसाइल के द्वारा। ये सब तैयारियां अमेरिका ने पूरी करके तभी हमला किया है, ऐसे बिना तैयारी के नहीं कि यहाँ पर शायद ये फोर्स करें। क्या हमारा उद्देश्य पूरा हो गया? आपको लग रहा है क्योंकि अभी चाइना रशिया की तरफ से ये कह दिया गया था इससे पहले कि अमेरिका को नहीं आना चाहिए, और एक तरीके से उसमें एक वार्निंग देखा जा रहा था उनकी बातों में। आपको लगता है कि वो आएंगे, वो भी एक्टिवली आएंगे इसमें वॉर में, या फिर उसको हूथी और हमास पे ही डिपेंड करना पड़ेगा रिटेलिएशन? देखिए, ऐसा है श्वेता जी, जिस प्रकार से माहौल है इस समय में, रशिया और चाइना लिमिटेड तौर पर ही आएंगे शायद, और जो उनको हथियार, इंटेलिजेंस और मिसाइल्स वगैरह पहले दे रहे थे शायद और देते रहे, लेकिन एक खुल के जिसको कहने की आमने सामने की लड़ाई जो है वो नहीं होगी। और अमेरिका और इसराइल यहाँ पर अब ये बात कहेंगे कि हमने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया, इनके न्यूक्लियर ताकत खत्म कर दी। अभी हम अगर ईरान कुछ करेगा तो हम बदला लेंगे। और इसमें जिस प्रकार से अगर अमेरिका के घुसने से इसराइल की जो ताकत है बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, इसराइल पहले ही सटीक हमले कर रहा था, अमेरिका के आने से उनके जो मिसाइल लॉन्च बेसिस हैं उनके ऊपर हमले। लेकिन संजय सर, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि खुलकर सामने नहीं आएगा, अमेरिका के अटैक के बाद तो ऐसा लग रहा है कि खुलकर सामने अमेरिका आ गया, अमेरिका ने दिखा दिया कि हाँ, अब वो भी इस जंग में तीसरी पार्टी है, और वो ये भी साबित करना चाहता है कि अगर इजराइल पर कोई भी बड़ा नुकसान हुआ तो निश्चित तौर पर उसके अटैक्स और ज्यादा घातक होंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बार दोहरा दिया है।